निवेशक को फिर तय कैसे करना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का या सोने का कितना एलोकेशन होना चाहिए? हमने ये आपने बहुत फतेह की बात पूछी है। एसेट एलोकेशन जो है ये डिसाइड करता है कि आप एक एवरेज निवेशक बनेंगे या एक उम्दा निवेशक बनेंगे। एक उम्दा निवेशक हमेशा सोच समझकर अपनी पूंजी जो है अलग अलग निवेशों में स्प्रेड करता है। सबसे पहली बात तो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है उस पर निर्भर करता है। अगर आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कम है तो आप सोना ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा रिस्की निवेश जो है जैसे शेयर बाजार है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, उसमें कम निवेश करेंगे। दूसरा जो फैक्टर होता है वो आपकी उम्र होती है। आप जितने बड़ी उम्र के होते हैं, वृद्ध होते हैं, उतना जोखिम कम उठाते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पूंजी को ज्यादा क्षति पहुंचे, इसलिए आप सोना ज्यादा खरीदेंगे। और तीसरी एक मैथमेटिकल गणित की फॉर्मूला है। आप अपनी अंदाजन उम्र जो है 75 से 70 साल का जो है एक आयु एक एवरेज इंसान जीने की उम्मीद रखता है, इस आंकड़े से 75 से 80 वर्ष के आंकड़े से अपनी मौजूदा उम्र निकाल दें। जैसे आप 80 वर्ष की उम्र तक जीने की उम्मीद करते हैं और आपकी उम्र अब 55 साल है, तो 80 में से 55 निकालेंगे तो 25 वर्ष बचेंगे। ये 25% जो 25 वर्ष दर्शाता है, ये आप जोखिम वाले किसी निवेश में पैसा डालिए ताकि 75% आपकी पूंजी जो है वो सुरक्षित रहे, आपको रक्तचाप नहीं बढ़ेगा, रात को अच्छी नींद आएगी। तो जितनी ज्यादा आपकी उम्र होगी उतना सोना आप ज्यादा खरीदेंगे, और जितनी आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कम होगी उतना आप सोना ज्यादा खरीदेंगे। नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानर ये कहते हैं कि 10 से 15% अपनी एलोकेशन सोने में करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमति नहीं रखता हूं। मैं कहता हूं कम से कम 20% या उससे ज्यादा की एलोकेशन कीजिए, क्योंकि अब हम एक सुपर इन्फ्लेशन ईरा में जा रहे हैं, जब महंगाई दर इंसानी इतिहास में सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचने की क्षमता रखता है।